everyone and welcome back to Life and Finds. Today's video is all about getting our hands a little dirty in the best way possible. I am out here on my patio giving some of my favorite plants a fresh start with new pots, fresh soil and whole lot of love. Guys, आज का वीडियो थोड़ा ग्रीन, थोड़ा रिलैक्सिंग और काफ़ी सेटिस्फाइंग होने वाला है, I promise. क्योंकि मैं अपने पैटियो में प्लांट्स को रिपोर्ट कर रही हूँ। गार्डनिंग या प्लांट केयर पसंद करते हैं या शुरू करने चाहते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट टाइम है शुरू करने के लिए थ्रू माय वीडियो। तो ये मेरा स्पाइडर प्लांट है, देखने में काफ़ी सुंदर है लेकिन थोड़ा टिल्ट करने लगा है। और जब प्लांट ऐसे झुकता है तो इसका मतलब ये है कि इसके रूट्स या तो टाइट हो गए हैं या मिट्टी पुरानी हो चुकी है या इसको रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है। दैट इज़ वाई मैं इसको एक नया पॉट देने वाली हूँ जिसमें फ्रेश और एयरी सॉइल होगा और थोड़ा ज़्यादा स्पेस भी। And hey, if you really are enjoying this little patio plant session, then don't forget to like, subscribe and share it with your fellow plant lovers. स्पाइडर प्लांट को है ना ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक ऊपर की मिट्टी सूख ना जाए तब तक पानी मत देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी करती हूँ। मैं एक बार पानी देती हूँ और मैं इसको भूल जाती हूँ फॉर एटलीस्ट 2 weeks। और ये ना बहुत ही सैक्रिफाइसिंग और बहुत ही एडजस्टिंग प्लांट है, क्योंकि ये है ना पानी नहीं मांगता है ज़्यादा। इट्स वेरी कोऑपरेटिव। ये प्लांट सिर्फ इजी केयर ही नहीं देता है, इट्स अ वेरी एयर प्योरीफाइंग प्लांट। आप इसको घर पे कहीं भी कोने में रख दो, इट गिव्स यू ऑक्सीजन एंड एयर प्योरीफाइंग का काम करता है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके जो रूट्स होते हैं ना, ये थोड़े मोटे ट्यूब टाइप होते हैं जिसमें पानी स्टोर कर सकते हैं ये लोग। That is the reason why you don't need to water it frequently, And this plant has been staying with me since 2 years now, so very much attached to it. I'm so happy इसको देख के, because ऐसा लग रहा है इसमें जान आ गई है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ अभी, क्योंकि ये मिट्टी थोड़ी सी सूख चुकी थी। तो मैंने एटलीस्ट 2 बकेट इसमें पानी डाला है और मैंने इसको फिर नीचे से पॉट उठा के चेक भी किया है कि पानी नीचे से ड्रेन हो रहा है। दैट मीन्स पानी पूरा पड़ गया है, इसमें इनफ हो गया है। सो मैं इसको अभी छोड़ दूँगी एटलीस्ट 2 weeks के लिए। जब तक चलते हैं अपने दूसरे प्लांट की तरफ। ये प्लांट तो मेरा हेल्थी हो गया है, isn't it? So let's move on to the next plant, which is known as Chinese money plant, which is also called Pilia peperomioides. And I'm not sure if I'm pronouncing it that correctly, but this little beauty is loved for its round coin-shaped leaves and minimalistic look. So it's the kind of plant that instantly adds charm to any shelf or windowsill. आप इसको कोई भी जगह पे रख दो, ये आपके पैरियो पे या आपके कहीं भी विंडोसिल पे ब्यूटी लेके आएगा, charm लेके आएगा, and it's the easiest plant to care. Okay, so now let's talk about this adorable little Chinese money plant. This plant is native to the Yunnan province of southern China, and for years it wasn't even widely available outside of Asia. It became popular in Europe around the 1940s when a Norwegian missionary brought cuttings back home, and from there it spread mostly through cuttings passed between friends and plant lovers, not commercial nurseries. So it's also nicknamed the pass it on plant, which I really love. इस प्लांट को ब्राइट बट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होता है। अगर डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो पत्ते जल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट भी होता है, और अगर कम लाइट मिलेगी तो लीव्स लंबा हो जाएगा और या तो लीन करेगा। सो मैं क्या करती हूँ, मेरे चाइनीज़ मनी प्लांट को मैं ना सनलाइट को हिसाब से रोटेट करते जाती हूँ। मैं उसका पॉट को रोटेट करती हूँ, जिस तरह से मैं अभी कर रही हूँ ना, मैं इस तरह से रोटेट करते जाती हूँ सो दैट इसको इवनली सनलाइट मिले। एंड देन ये पूरा राउंड शेप में फिर उग जाता है, बढ़ने लगता है। एंड इस प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। दैट्स वाई मैं बहुत ही केयर लेके इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे निकालते वक्त ही रूट्स के टूटने की आवाज़ आ रही थी। सो आई वॉज बीइंग वेरी वेरी केयरफुल। और इसका जो नाम है ना, जो दूसरा चाइनीज़ मनी प्लांट का जो दूसरा नाम है Pilia peperomioides, ये थोड़ा सा ना मुझे टंग ट्विस्टर लगता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस फॉर मी। चाइनीज़ जो होते हैं ना, वो ये प्लांट को बहुत उन लोग वर्शिप करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इनको ऐसा लगता है कि ये प्लांट इट विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड लक टू देयर हाउस, इसलिए दे वर्शिप दिस प्लांट अ लॉट।
आपको पता है इसको, ये प्लांट को प्रोपगेट भी कर सकते हो आप। प्रोपगेशन इन द सेंस, जैसे छोटे छोटे प्लांट्स, बेबी प्लांट्स उगते हैं ना, तो उनको आप अलग पॉट में डाल के आप बहुत सारे प्लांट्स उगा सकते हो। बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे ना, मेरे पास में ज़्यादा एरिया नहीं है। विंडो मेरी काफ़ी छोटी सी है, सीलिंग विंडो से, तो उसमें मेरे प्लांट इतने नहीं आएंगे। एंड देन आई जस्ट वांटेड इट टू लुक मोर फुलर। दैट्स द रीज़न वाई मैंने सारों को एक ही पॉट में कर दिया और उसको ऐसा दिया। बट आई एम स्टिल नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द लुक ऑफ दिस प्लांट, बट लेट्स सी। और इसको मैं ना हमेशा अंडर वाटर करती हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू अंडर वाटर इट। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा जीजी प्लांट और एक और मनी प्लांट है उसके बारे में रिपोर्ट करूँगी। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग माई फ्रेंड्स। बाय बाय।